चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इस नक्शा पीड़ित कमेटी के मेंबरों से सभी को मेरा जय हिंद। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि जो कमेटी के मेंबर बने हैं इनको इतनी शक्ति दें कि इस बुराई से लड़ सकें और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और एक दिन इसको समाप्त करें बुराई को। मैं कुबेर देव से भी विनती करता हूँ कि इनको कभी आपकी तरफ से कोई परेशानी ना आए, आप इनको इतना धन दें कि अपनी लड़ाई को आगे सफल बना सकें, कभी विफल ना हो अपनी लड़ाई में। तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं कमेटी के सामने। आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अभी आप लोगों के ऊपर बहुत परिवारों का बोझ आ गया है। आप ये सोचते हो कि हम पहले जैसे हैं, अब पहले जैसे आप नहीं हो। आप में कोई ना कोई दैवीय अंश है, कोई ना कोई दैवीय शक्ति का आपके ऊपर असर है, इसलिए लोगों ने आपके ऊपर इतना भरोसा करके आपको ये काम सौंपा है। आज आपके साथ इतने लोग हैं, जब सरों में पलनावा में गए थे तो सिर्फ 2 ही लोगों ने ये मुहिम छेड़ी थी, कैप्टन गोकुल साहब ने और ओपी भाई ने। उसके बाद में गोपाल सिंह राठौड़ ने उसको थोड़ा दबाने की कोशिश की। उस दबी हुई आवाज़ को नरेश भाई ने जीवित किया और उस आवाज़ से आज इतना बुलंद हो गए हैं हमारे हौसले कि जयपुर के अंदर 600-700 लोग पहुंचे थे और उन लोगों ने पूरा जिम्मेदारी आप 34 लोगों के हाथ में सौंप दिया है, इस कमेटी के हाथ में। 34 हो चाहे 50 हो जाएं, कोई बात नहीं, उससे कोई परेशानी भी नहीं है, जितने बढ़ेंगे उतनी अच्छी बात है। तो आप ये न सोचें कि आप अब अकेले हो गए हो। आप ये जितने भी नक्शा से पीड़ित हैं उनकी सिर्फ एक आशा की किरण आप लोग हो, जो इस कमेटी से जुड़े बने हुए हैं। तो हम उनकी आशाओं को नहीं मरने देंगे। मैं अब भी यही कहना चाहता हूँ, हमारे पास ईश्वरीय आशीर्वाद है, हमारे पास सब कुछ है, इतने आज भी हम सक्षम हैं कि हम इसका पर्दाफाश करवा सकते हैं। सिर्फ पहल की कमी है हमारी। जिस प्रकार से गोकुल साहब ने, ओपी भाई ने, नरेश भाई ने पहल की थी, उसी प्रकार से हम सबको मिलकर अब पहल करनी पड़ेगी। हमें अपने रातों की नींद खोनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हो कि रणबीर बिजानिया और सुभाष बिजानिया पे कोई जादू था? उनके पास कोई जादू नहीं था। वो तो उस तरह से गिरे हुए इंसान थे जो कीचड़ में कमल खिलता उसकी तरह, लेकिन वो इतना फले फूले किस कारण से, उसका एक जीता उदाहरण देता हूँ मैं आपको। वो इतने फले फूले आपके आशीर्वाद से, जितने सेमिनार में आप लोग उनके सिर पर हाथ रखते थे, उस आशीर्वाद से वो इतने फले फूले थे नहीं। वो तो हमेशा से उनकी तो मानसिक स्थिति तो कमज़ोर थी पहले से ही उनकी, तो भगवान उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन भगवान को साथ देना पड़ा। जो उनके बार बार सर पे आप हाथ रख रहे थे, उस आशीर्वाद का उसको फल देना पड़ा और उनको आज मिट्टी से उछाल कर कहाँ आसमान तक पहुंचाया था ईश्वर ने, आपके आशीर्वाद के कारण। आज वही जनता का आशीर्वाद का हाथ इस कमेटी के ऊपर जनता ने रख दिया है। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप भी उसी की तरह अगर जनता का विश्वास बनाए रखोगे तो उसी तरह से होगा कि आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते, आप ऊपरी फले फूलोगे हमेशा। अगर जनता का विश्वास तोड़ेंगे तो हमारी हालत उन लोगों से भी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि एक तो पहले से हम लुटे हुए हैं, दूसरा जनता का विश्वास तोड़ेंगे हम तो बिल्कुल हमारी हालत, ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देगा फिर, क्योंकि वो भी बोलेगा कि पहले तो इन लोगों ने विश्वास में लिया और आज इनके साथ विश्वासघात किया इन्होंने। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, इस कमेटी से सभी मेंबरों से कहना पड़ रहा है, हम कोई अलग नहीं हैं, हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे सामने कठिनाइयाँ भी बहुत आएंगी, बहुत सारे काम भी रुकेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ते ही जाना है। क्योंकि
अगर हम रुक गए तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। जनता का विश्वास उठ गया तो हमारा भी सर्वनाश निश्चिंत है। मान के चलो आप, पैसा तो हमारा नहीं आना, हमें ये मान लो कि ये 34 आदमी हैं, 35 आदमी हैं, जो भी इस कमेटी में है वो अपना पैसा खोया हुआ मान के चलो कि हमारा पैसा नहीं आना, ये समझ के चलो। लेकिन आप सिर्फ ये कोशिश ये करो कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि भाई ये पैसा आए चाहे ना आए, ये लड़ाई तो जारी रखेंगे, उस लड़ाई को हमने जारी रखनी है, नहीं तो उन लोगों का विश्वास उठेगा। आज हज़ारों परिवारों का नुकसान किया है रणबीर और सुभाष बिजारनिया ने, और वो इतने नर्वस हैं कि वो आत्महत्या भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डीमोरल हैं वो बिल्कुल, सिर्फ वो आप लोगों की वजह से वो जिंदे हैं। उनको एक आशा की किरण लग रही है अब भी कि ये लोग कुछ हमारे लिए करेंगे, और वो आपके सहारे पे जिए हुए हैं। ये नहीं कि वो वैसे जी रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि ये कमेटी के लोग हैं, ये इतने बंदे हैं, ये काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ समाधान होगा, आज नहीं तो कल। इसी उम्मीद से वो जिंदे हैं। नहीं तो आपने कल परसों भी न्यूज़ में देखा है, किसी बहन की शादी छूटी है, मतलब टूटी है, कि उसकी शादी नहीं हो पाई है। किसी माता ने दम भी तोड़ा है हार्ट अटैक की वजह से। ऐसे ये 2 हादसे नहीं हुए, ऐसे हज़ारों हादसे होंगे अगर हम लोगों ने इस कमांड को नहीं संभाली है तो इन लोगों ने हमारे को कमांड दी है, इस कमांड को संभाल के रखनी है। हम सब एक सिक्के के 2 ही पहलू हैं। हमारे विचार कभी कभी अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन हम उन विचारों में भी सामंजस्य करेंगे, क्योंकि कोई विचार इसलिए अप डाउन हो सकते हैं, कोई गांधीवादी होगा, कोई नेतावादी होगा, तो थोड़ा सा अप डाउन आएगा दोनों विचारों में, लेकिन हम उनको सामंजस्य करेंगे, एक जैसा करेंगे, दोनों को मध्यस्थता करेंगे उन विचारों में भी। तो ये नहीं कि हम अलग अलग हैं, हम सब एक हैं, और हमने ये काम करना है। अपनी रातों की नींद भी उड़ानी पड़ेगी, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना इजी काम नहीं है जितना हम सोच रहे थे, लेकिन पब्लिक ने हमारे ऊपर भरोसा किया तो पब्लिक का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए हमें। मेरी सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और पब्लिक का भरोसा साथ में रखें हम, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा हमारे साथ में। हम अपने भी परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो जनता हमारे ऊपर आरोप लगाएगी, दूसरा हम वैसे ही टूटे हुए हैं, 2 साइड से हम दोहरी मार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिजारनिया कोई भगवान है, कुछ नहीं है वो नथिंग है, आप सबको पता है, जीरो है वो। सिर्फ उसके आगे हमने खींचा था, जीरो के सामने हमने एका लगाया था, इसलिए वो सैकड़ों बने थे। आज हम अपने के आगे, इस कमेटी के आगे कई एके लगाना चाहते हैं, जिससे करोड़ों में काउंटिंग हो। तो हम अपना काम करेंगे, चाहे हमें कितनी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो। हाँ, ये है, ऐसा नहीं है हमारे पास लोगों की कमी है। पहले भी बोलते थे कि पंच परमेश्वर, बहुत पुरानी कहावत है, हमने सुनते आए हैं, सभी ने सुनी है, पंच परमेश्वर। आज किसी भी आदमी को आज काम बता दोगे आप, एक आदमी से वो हो सकता मोटिवेट नहीं हो, लेकिन इस कमेटी के 5 आदमी उसको फ़ोन करेंगे कि भाई आपको ये काम करना है, वो काम होएगा, 100% होएगा। वो बंदा उस काम को सफल बनाएगा, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे को 5 आदमी ने बोला, कमेटी के मेंबरों ने। ऐसा कोई काम हमारा नहीं रुकेगा, मैं वादे के साथ कहता हूँ, कोई भी किसी भी साइड से काम नहीं रुकेगा कि वो हमारा काम नहीं होगा। हमारे साथ जनता है, आज जो पीड़ित हैं वो सारे हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे से दूर है, ना हमें आर्थिक स्थिति का मंदी का दौर गुजरेगा हमारे में। इनके पास में क्या था, इन 2 लोगों के पास में, आपको पता है सबको। जब ये आए थे तो इनके पास में क्या था, सिर्फ लोगों का आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे थे। लोगों ने इनको पैसा दिया है, आज लोगों का आशीर्वाद उनसे उठ के हमारी कमेटी पे आ गया है, तो हमारे पास भी सब कुछ होगा और हमारी विजय भी होगी इसमें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम थोड़े से और जागरूक हों और कुछ विचार रखें अपने, सब चीज़ें वो बनाएं, कुछ रूल्स बनाएं, कुछ गाइडलाइनें बनाएं कि वो काम करना है हमने, कुछ डिस्ट्रीब्यूट बनाएं, हर काम को डिवाइड करें कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, तभी कुछ होगा। एक आदमी भागने से कुछ नहीं होगा। हम 3 आदमियों पे छोड़े तो 3 आदमी कुछ नहीं कर सकते। ये अब भी कितना भागेंगे, कब तक थक जाएंगे एक दिन। लेकिन हम
इनकी ऊर्जा को डाउन नहीं होने देना है, साथ में चलना है हमने इनकी। ऐसा कुछ नहीं है कि काम कुछ नहीं होगा, सब कुछ होंगे, थोड़ा समय लग सकता है। तो जब भगवान शंकर ने गणेश जी को मिट्टी से भगवान बनाया था कि मिट्टी के गणेश जी हैं, तो जब मिट्टी में प्राण डाल के एक भगवान पैदा कर सकते हैं, तो इंसान तो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, उसमें तो पांचों देवता विराजमान हैं। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उसको थोड़ा सा उत्साह करने की ज़रूरत है। तो हम अपनी टीम को उत्साहित रखें, ना कि उसको डिमोरल करें, प्रोत्साहन करें, उसको आगे बढ़ने का थोड़ा सा जोश दें उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सभी मिलके अपनी अपनी टीम को थोड़ा सा प्रोत्साहन करें। हर चीज़ पे एक्टिविटी करनी पड़ेगी अपने को, आपस में बातचीत करके। कुछ नहीं ऐसा, सब काम होंगे। ऐसा असंभव नाम का कोई काम नहीं है कि ये काम नहीं होगा। असंभव को ही संभव करना एक काम होता है। अगर संभव को संभव कर दिया, वो कोई काम नहीं है, वो हर आदमी कर रहा है। लेकिन जिस असंभव काम को ही संभव करके दिखाता है, वो ही काम करना होता है। बाकी तो अपने आप ही हो जाते, आम जनता ही कर लेती, तो इन 34 का क्यों कमेटी बनाते? इनमें कुछ खास नज़र आया है, जब भी तो कमेटी का गठन किया है इनके ऊपर, तभी इन पे भरोसा किया है। हर साइड से अपनी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उस असंभव कार्य को संभव करके दिखाना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो मेरा बार बार आग्रह यही है सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्कआउट लें हम, कि भाई क्या काम करना है, मुझे बताओ क्या काम करना है। मेरे से वो काम नहीं होगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मुझे किसी भी साइड का एक काम दे दो, एनीवे किसी भी साइड का। मैं इस कमेटी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मुझे किसी भी साइड का काम दे दो, मैं उस काम को आप तक 100% करके दूंगा। किसी भी साइड का एक काम दे दो, आपको जो लगे कि ये हार्ड से हार्ड काम है वो मुझे दे दो। मैं उस काम को आपको 100% दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उसको 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं 99 उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको दूंगा। किसी भी साइड का, एनीवे कोई भी काम दे दो। मेरे से नहीं होगा, इस टीम में हज़ारों आदमी हैं, मैं किसी से भी पूछूंगा। हर एक वॉइस मैसेज पे इतने, हम एक क्वेश्चन का एक वॉइस मैसेज डालते हैं, उसके ऊपर हमारे पास हज़ारों आंसर आते हैं। इसमें ये मत समझो कि ये लोगों में वैसे लोग हैं, इनमें बहुत टैलेंट लोग हैं जो हमारे को 1 सेकंड के अंदर ही जवाब देते हैं कि सर ऐसा करने से ऐसा होगा, और एक्चुअली में ऐसा होता है। वो लोग बता रहे हैं वैसा होता भी है, आप ग्राउंड में देख लेना चाहिए। तो हम उन चीज़ों को, उन लोगों से भी हम गाइड लेंगे कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, इस काम को हम कैसे करें। अगली 5 मिनट में हमारा वो क्वेश्चन का सोल्व हो जाता है, इतने हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो घबराने की हमें ज़रूरत है कहाँ, ये बताइए आप। किसी साइड से घबराने की ज़रूरत, आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास मनी प्रॉब्लम है, कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है। रणबीर बिजारनिया के पास में तो हमारा 1/4 हिस्सा भी नहीं है। मान लीजिए आप, जो इतना करोड़ लेके भागा उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आपको ये, क्योंकि आज ही आप देख लीजिए हमारे को कितने पैसे की ज़रूरत है। 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आज हम 34 आदमी 35 आदमी इस कमेटी में, इतने सारे सक्षम हैं जो 50,000 रुपये आज भी देने के लिए हम तैयार हैं। मैं बोलता हूँ मैं आज देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस काम को। किस अकाउंट में डलवाना, मैं 50,000 रुपये अपने डालता हूँ, और एक नहीं, ये सारे मेंबर डालने के लिए तैयार हैं। हम 30-40 आदमी का 20 लाख रुपए बन रहा है आज भी। 20 लाख से हम स्टार्ट आज भी करेंगे। तो बिजारनिया ने कितने से शुरू किया था फर्स्ट में, मुश्किल से अपनी पेमेंट से भी स्टार्ट नहीं किया होगा उसने शायद। और आप अकाउंट बना के तो देखो, और एक बार ग्रुप में डाल के तो देखो अकाउंट में कितना कुबेर आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको एक दिन में इतना पैसा आ जाएगा जो आपको पूरे 3 साल 4 साल लड़ाई लड़ोगे जब तक भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग आपके पास ही बात कर रहे हैं, आपको भी उसका आभास हो रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग सिर्फ न्याय चाह रहे हैं। पैसा ये चाह रहे हैं कि पैसा कोई बात नहीं, गया हाथ से दिया है, लेकिन हमें न्याय तो मिलना चाहिए। हमारा पैसा उतना नहीं तो कुछ तो मिले हमें। तो ऐसा कुछ नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से नहीं कहीं और से मिलेगा। हमें इंसाफ मिलेगा। अभी भी ज़मीर नहीं मरा है लोगों का, ज़मीर जिंदा है। हर डिपार्टमेंट में जिंदा ज़मीर है,
और इन गरीब परिवारों की कोई बद्दुआ लेना नहीं चाहता है, सब हमारा साथ देंगे इसमें। लेकिन पहल करने की कमी है हमारे अंदर, पहल करने की। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे किसी भी साइड का काम दो, मैं वो आपको 5 दिन में रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आना पड़े। आप मुझे बताओ, मैं कमेटी से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये काम राम सिंह तूने करना है, और मैं आपको बोल रहा हूँ दावे के साथ 5 दिन में उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट दूंगा आपको। नहीं दूँ तो आप मुझे बोल देना कि तूने वादा किया था और तूने ये काम नहीं किया, किसी भी साइड से। एनीवे मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जीरो हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पता मैं उन लोगों से करूँगा जो ये लोग पीड़ित हैं इन्हीं से, और उसमें बताने वाले बहुत हैं। आप ये मत सोचो ये कोई, इसमें सब माइंड के आदमी हैं, ये जनता है, जनता के अंदर हर क्वालिटी है इस पीड़ित लोगों में। ये तो सिर्फ एक भरोसे पे डूबे हैं उस दिन भी, और आज हम लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। ये अगर हमने इनको न्याय नहीं दिलाया तो हम अन्यायी हो गए कल, ये सोच लो। हमें इनको न्याय दिला के रहना है, चाहे कुछ भी करे। हम अपने परिवार को भी त्यागेंगे, चाहिए उसके लिए हमें 5 दिन 10 दिन बाहर रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ानी है। किसी भी हालत में हम एक कदम भी पीछे नहीं ले सकते। अब हम लोग उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं, 2 नाव में हमारे पाँव हैं, कोई सी भी एक नाव डगमगाएगी तो हम डूबना हमने है, ये निश्चिंत है। तो हम डूबने नहीं देंगे, हमें उस नाव का पतवार बनना है। चाहे कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हम उस नाव को किनारे तक पहुंचाएंगे। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप डिसाइड करें कैसे क्या काम करना है। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से हमारा काम नहीं होगा। टाइम गुजरा जा रहा है, एक एक दिन हमारे एक एक महीने के बराबर गुजर रहा है, ये मान लो। एक एक सेकंड एक एक दिन के बराबर है हमारे लिए, बहुत अहमियत वाली है। काम बताओ, हम करेंगे काम। डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको टाइम दे रखा है, उस टाइम को छोड़िए आप, वो टाइम भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो पहल करते तो वेल एंड गुड है, नहीं करते हैं तो हम अपना पॉजिटिव काम तो करें। रही बात जो उनके स्टाफ हैं धोलेरा में, जो ऑफिस चला रहे थे, उनको हम कमेटी में नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? उसका रीज़न ये है कि वो हमारे फ़ायदे के लिए कोई भी काम नहीं सोचेंगे, वो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करना की सोचेंगे। तो वो हमारा साथ नहीं देंगे, वो फिर भी उन्हीं का साथ देंगे, चाहे कितना ही आप उनको अपना समझ लेना। हाँ, उनको सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग बोलिए, उनको करेंगे, उन लोगों का सहयोग करें। आज तक भी वो उन लोगों का ही तो सहयोग करते आ रहे थे, उन्हीं के लिए तो ऑफिस खोला था। उनको बोलिए कि वो हमारा पैसा निकलवाएं, कैसे भी निकलवाएं। कल तक भी वो नेक्सा परिवार बोल रहे थे। परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है कि सभी बराबर है, सम्मान। तो हम सम्मान तो आज रहे नहीं है, क्योंकि एक आसमान छूरा, एक धरती पे गिरा है। तो समानता कहाँ उस परिवार में? तो समान परिवार वाला तो उनने ख़त्म कर दिया। जो बोलते थे कि नक्शा परिवार परिवार तो वो रहा नहीं है। लेकिन आज हम उन्हीं को अपने शामिल कर लेंगे तो वो हमारे फ़ायदे की कभी भी नहीं सोचेंगे, और जनता भी फिर यही सोचेगी कि ये भी वैसे ही लोग हैं जैसे वो लोग थे, उनसे ही मिल गए। चाहे हम उनका एक भी बात ना माने, लेकिन जनता का दिमाग वही विचार आएगा कि ये सारे एक जैसे ही हैं, क्योंकि उन्हीं के और वो भी ये सोचेंगे कि हमारे बिन इनका काम नहीं चल रहा। हम उस दिन भी लीडर थे, आज इनके भी हम लीडर हैं। हमें उन लीडरों की अब ज़रूरत नहीं है, किसी भी हालत में उस लीडरों की ज़रूरत नहीं है हमें। उन लीडरों की जगह भी नहीं है इस कमेटी में। उन लोगों की वही जगह है, 2 ही जगह है, या तो उनके लिए जेल है या उनका जनता का पैसा वापस दिलाने में। जनता का पैसा वापस दिला दें तो वैसे बच जाएंगे, नहीं दिलाते हैं तो उनके लिए जेल निश्चिंत है। आज नहीं 2 दिन बाद में जेल होके रहेगी, लेकिन उनकी ये होके रहेगा सर, आप देख लेना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज नहीं 6 महीने बाद में ये खुद ही धीरे धीरे अपने आप ही जाएंगे, देखना आप। पहले 1 से स्टार्ट हुई थी, 2 हुए, 3 हुए, ऐसे बढ़ती जाएगी इनकी संख्या, जब तक जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इनका यही हाल रहेगा। ऐसे छुपते रहेंगे जैसे चूहा बिल के अंदर घुसता है, लेकिन चूहे को पकड़ने के लिए सांप भी उसके पीछे रेंग के जाता है। सांप बनना पड़ेगा हमारे को, अब वो दिन दूर नहीं है। हम इनका पीछा करेंगे तभी ये अंदर आएंगे और सारे काम होंगे।
तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि हमें बताएं क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हम करेंगे और सब एक साथ होके काम करेंगे। लेकिन इसको विजय पानी है, हारना नहीं है। इसमें हमने ये सोच लिया है और ठान भी लिया है। आप बताओ क्या चाहिए, वो चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे। किसी भी साइड से बताओ हमें कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमारे पास प्रोवाइड होगी। आप बोलो कि शाम तक चाहिए तो शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक पक्का 100% प्रोवाइड होगी वो चीज़। लेकिन बताओ तो सही हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ओके, तो हमें दिशा निर्देश दें। कमेटी से चाहता हूं कि हमें सभी को दिशा निर्देश दें कि हमें क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मैं विनती कर रहा हूं कि हमें दिशा दें। जय हिंद, जय भारत। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है।